हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे उनके मैसेजेस। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। मेजर अरकाना बहुत आए हैं। मेजर अरकाना से हमारे पास है द वर्ड, सन, बर्निंग टावर, एम्प्रेस एंड हर्मिट। सो 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना है टोटल 8 कार्ड में से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कंप्लीशन की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन एक साथ दिख रहा है। कुछ चीज़ें कंप्लीट होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं तो कुछ चीज़ें ख़त्म होने की तरफ भी जा रही हैं। यहाँ पे सन के साथ टावर की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रक्टिव एक्शंस यहाँ पर आपके पार्टनर लेने की सोच रहे हैं या तो ले रहे हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। किस तरह का डिस्ट्रक्टिव एक्शन होगा ये अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे। एंड वी हैव एम्प्रेस एंड हर्मिट। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के कारण अगर आपसे डिस्टेंस आया है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम आई है तो ये उससे रिलेटेड प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी, एक्शन अब आपको देखने मिलेगा। लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले द वर्ड को क्लैरिफाई करें। द वर्ड को 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। इसका मतलब कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। 2 सिचुएशन है जिसमें से एक सिचुएशन ख़त्म होगी, एक के साथ शुरुआत होगी। ख़त्म क्या होने वाला है? ख़त्म होने वाला है सबसे पहले फियर, ख़त्म होने वाला है ईगो, ख़त्म होने वाला है उन लोगों का साथ जो जिन्होंने रिजेक्ट किया है आपके इस रिश्ते को, चाहे आपकी फैमिली से चाहे इनकी फैमिली से। जिसने भी रिजेक्ट किया है, जिसने भी डिसअपॉइंट किया है, उनके साथ ये रिश्ता ही ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ फियर एंड ईगो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सन क्यों आया है? सन यहाँ फैमिली सिचुएशंस या ट्रेडिशंस को दर्शा रहा है। अगर फैमिली ने बोला है शादी हमारी मर्ज़ी से ही होगी, ट्रेडिशनल वे में ही होगी, रीति रिवाज से ही होगी, तो ये बैलेंस कर कर के थक चुके हैं। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये इस सिचुएशन को ही एंड कर देंगे। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है। इन्होंने सोचा था कि सिचुएशन जो है वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगी, हंसी खुशी सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। इनको धोखा मिला है, इनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिली है और ये थर्ड पार्टी के कारण कई बार आपको छोड़कर भी पीछे हटे हैं, बट इस बार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये डिसअपॉइंट हुए हैं। इन्हें जितनी भी उम्मीदें थी थर्ड पार्टी से, उन उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अब आइसोलेशन में क्यों है? हर्मिट क्यों आया है?
अब आइसोलेशन में इसलिए है क्योंकि इनकी जो भी होप्स थी कहीं ना कहीं होपलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग। जो डिसेप्शन की एनर्जी आई थी 7 ऑफ सोर्ड्स की, जो भी चीटिंग हुई है इनके साथ उसके कारण ये होप खोते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में हैवी एनर्जी में है। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है जैसे जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही हैं जैसी ये चाहते थे या चाहती थी, जिस वजह से इनके अंदर एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है। और इस वजह से अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है ये आपके साथ भी ऐसे ही बिहेव करें, थोड़ा हैवी नेगेटिव। सो बी लिटिल अवेयर। मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए? 5 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है आप में से कई लोगों के पार्टनर का ये मैसेज है कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, साथ छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा आपका साथ निभाना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेडी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये रेडी हैं बट सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही कि ये आपका साथ निभा पाएँ। आप में से कई लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इनकी लाइफ में एक के बाद एक ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं। जैसे फैमिली का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, या सडनली इनकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगना कहीं ना कहीं से एक के बाद एक। तो इस वजह से आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्टक होकर रह गए हैं और ये अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बट बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। ओपन योर हार्ट की एनर्जी भी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर को पता है कि आपकी शिकायत हो सकती है कि आप अपना हार्ट स्पेस क्लोज करके रखे हुए हैं, आपने उनके लिए या इन्होंने आपके लिए। तो वाइस वर्सा लिया कीजिए मैसेजेस को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है या उन्होंने आपके लिए बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे या वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी। और कुछ गलतियां हुई हैं रिश्ते में, बट जैसे जैसे हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ, चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी। तो ये खुलकर कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी खुलकर इनको जवाब दें। फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में नज़र आ रहा है। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं जिन मेमोरीज़ में आप उनके साथ थे। साथ ही साथ आपके साथ बिताया हर लम्हा, यहाँ पर मेमोरीज़ ऑफ लव की एनर्जी है। सो ये भी वाइब्रेशंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ रोमांटिक कन्वर्सेशंस एक्सपेक्टेड हैं कमिंग डेज़ में। आप में से कई लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ जो हुआ वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया हो, इग्नोर किया हो, ब्लॉक किया हो, नो कॉन्टैक्ट में डाला हो, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए हो। सो यू आर वर्दी ऑफ लव का मैसेज यहाँ पर बता रहा है कि ये डेडिकेटेड रहेंगे आपके लिए। ये आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको रियलाइज़ कर चुके हैं और इन्हें ये भी एहसास हो चुका है कि आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। तो यू डिज़र्व लव, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अगर ये इवन आपका साथ नहीं भी निभा पाएंगे ना, तो ये सीधा आके यही बोलेंगे कि मेरे में कमी है, तुम्हारे में नहीं। तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया, नहीं कर पाई। मैं खुद पर ये जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। तुम बेटर डिज़र्व करते हो। इस तरह के मैसेजेस भी इवन ये आपको कहेंगे। अगर ये आपका साथ नहीं भी निभा पाएंगे तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। एंड देन वी हैव लास्ट कार्ड, दैट इज़ गो आउटसाइड। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज बहुत क्लियर है कि या तो ये बाहर निकल कर आपसे मिलना चाहते हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बंदोबस्त करो जिससे कि हम डेली मिल सकें, डेली बातचीत कर सके। हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शंस लेने हों जिसके लिए आपसे डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मैसेजेस यहाँ पर कुछ लोगों के नज़र आ रहे हैं। देखते हैं ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड में रेजोनेट कर सकते हैं। 8 नंबर है, तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की है।
और कुछ लोगों के लिए ये मैक्सिमम 4 दिन की हो सकती है, दैट इज़ 80 आवर्स। सो अगर इस टाइम पीरियड में आपको सिमिलर मैसेजेस रिसीव होते हैं या अभी इस वक्त अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपको सिमिलर मैसेजेस रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।